राधे कृष्णा प्रिय दर्शकों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। वे कौन सी हैं 5 स्त्रियां जो रहती हैं विवाह करने के बाद भी कुंवारी? इस सवाल को सुनकर के, इस प्रश्न को सुनकर के, इस बात को सुनकर के आप भी हैरान होंगे कि कोई स्त्री विवाह करने के पश्चात कुंवारी कैसे रह सकती है। तो आइए प्रिय दर्शकों, इस शंका को हम इस वीडियो के माध्यम से दूर करते हैं। कहानी शुरू करने से पुनः एक बार फिर से निवेदन करना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहली स्त्री है दर्शक बंधुओं, देवी अहिल्या। देवी अहिल्या का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। देवी अहिल्या का वर्णन रामायण के बालकांड में मिलता है। अहिल्या बहुत ही सुंदर स्त्री थी और ये ब्रह्मा जी की भी पुत्री थी और इनका विवाह गौतम ऋषि के साथ हुआ था। ये बहुत बड़ी तपस्विनी और एक पतिव्रता स्त्री थी। शास्त्रों के अनुसार प्यारे दर्शक बंधुओं, इंद्र ने अहिल्या के साथ बहुत ही बड़ा छल किया था। एक बार गौतम ऋषि गंगा स्नान के लिए गए थे। उन्होंने देखा कि अभी रात्रि बहुत शेष है, तो वह अपनी कुटिया के लिए वापस आए। तो क्या देखते हैं कि उनकी कुटिया से इंद्र उनका रूप बनाकर बाहर जा रहा है। जाते ही उन्होंने इंद्र को और अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दे डाला। बार बार अहिल्या क्षमा याचना करती रही कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, कि इंद्र आपका रूप रख के आया था, मैं नहीं समझ पाई। मगर गौतम ऋषि ने उन्हें क्षमा नहीं किया और कहा, जब त्रेता युग आएगा तब भगवान राम अपने चरण रज से तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो प्यारे दर्शक बंधुओं, देवी अहिल्या कुंवारी कन्या के नाम से जानी जाती हैं। और दूसरी स्त्री है प्रिय दर्शकों, पांचाली। द्रुपद की पुत्री द्रौपदी। द्रौपदी किसी स्त्री से पैदा नहीं थी, मतलब किसी माँ से पैदा नहीं थी। द्रौपदी एक यज्ञ से उत्पन्न हुई थी। प्यारे दर्शक बंधुओं, इन्हें पंचकन्याओं में शामिल किया गया है और इनका विवाह 5 पांडवों से किया गया था। 5 पांडवों की पत्नी होते हुए भी ये पवित्र और पतिव्रता और हमेशा कुंवारी कन्या की तरह थी। द्रौपदी को कुंवारी कन्या के रूप में गिना जाता है। और तीसरी स्त्री थी प्यारे दर्शक बंधुओं, रानी तारा। तारा समुद्र मंथन में निकली हुई थी। यह एक अप्सरा थी। बाली और सुसैन इन्हें दोनों अपनी पत्नी बनाना चाहते थे और रानी तारा ने बाली से विवाह कर लिया और सुसैन को अपना पिता बना लिया। लेकिन इतनी सुंदर स्त्री को पाकर के भी बाली संतुष्ट नहीं हुआ और अपने भाई की पत्नी को छीन लिया और अपने भाई को मारकर भगा दिया और भगवान राम ने उसका वध कर दिया। और तारा को बहुत दुख हुआ और तारा ने श्री राम को कोसते हुए श्राप दिया। तब भगवान श्री राम रावण से अपनी पत्नी को जीत तो लाए, लेकिन जल्दी ही तारा के श्राप के कारण अपनी पत्नी से दूर हो गए। ये तारा का श्राप था, इसलिए तारा कुंवारी कन्याओं के रूप में गिनी जाती है। और चौथी स्त्री है पांडवों की माता कुंती। इन्हें भी कुंवारी कन्याओं के रूप में गिना जाता है। ये सूर्यसेन की लाडली पुत्री थी। उन्होंने अपने मित्र कुंती भोज को इन्हें गोद दे दिया और राजा भोज ने इनका नाम बदल के कुंती रख दिया। कुंती अपने महल में आए हुए अतिथि और गुरुजनों का ध्यान रखती थी। राजा कुंती भोज के यहाँ दुर्वासा ऋषि पधारे तो कुंती उनकी बहुत सेवा करती थी। उनकी सेवा से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए। कहा कि बेटी, मैं तुझे एक मंत्र दे करके जा रहा हूँ। तू इस मंत्र से जिस देवता को बुलाएगी वो देवता तुरंत आकर तेरी इच्छा को पूरा करेगा। और दुर्वासा ऋषि पुत्र प्राप्ति का वरदान देकर चले गए और दुर्वासा ऋषि पुत्र प्राप्ति का मंत्र देकर चले गए, क्योंकि वो जानते थे कि इसकी शादी पांडु के साथ होगी। पांडवों के पिता पांडु। और प्यारे दर्शक बंधु, उनको श्राप लगा होगा कि वो अपनी स्त्री का निर्वस्त्र शरीर नहीं देख सकते। तब ये मंत्र इनके बहुत काम आएगा।
और इसी मंत्र से माता कुंती ने 5 पुत्रों को जन्म दिया था। 5 पुत्रों को जन्म देने के बाद भी माता कुंती कुंवारी कन्याओं में गिनी जाती हैं। और 5वीं हैं प्यारे दर्शक बंधु हो मंदोदरी। 5 कुंवारी कन्याओं के रूप में गिना जाता है। मंदोदरी जिसने भगवान शंकर की तपस्या की थी। भगवान शंकर जब प्रकट हुए तब मंदोदरी ने उनसे एक वरदान मांगा कि हे भगवान, मेरा पति वो हो जो संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली हो और संसार में सबसे ज्यादा अधिक अमीर हो, और उनके अंश से जो मेरा पुत्र हो वो एक बार सारे संसार को कपा दे और मेरा इस तरह से नाम हो जाए। और शिव जी ने उन्हें वरदान दे दिया और वह रावण की पत्नी बनी और मेघनाथ की माता। एक बार तो प्यारे दर्शक बंधुओं मेघनाथ ने लक्ष्मण के भी छक्के छुड़ा दिए थे। तो प्यारे दर्शक बंधुओं कैसी लगी आपको हमारी ये आज की वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य देना। फिर मिलते हैं आपसे किसी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा प्यारे दर्शकों।